I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityanand. आजकल एक देश काफी चर्चा में रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। क्या है ये कैलासा? कई रिपोर्ट से पता चला कि नित्यानंद नामक एक कथित यह देश इक्वाडोर के द्वीपों में से एक पर स्थित है। हालांकि इक्वाडोर की सरकार ने बीबीसी को बताया कि नित्यानंद उनके देश में मौजूद नहीं है। कैलासा नामक देश तिब्बत में स्थित हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत से लिया गया है। अपनी वेबसाइट के अनुसार कैलाश की आबादी 2 अरब होने का दावा किया जाता है। स्वघोषित राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार कैलाश कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हिंदू और शैव संप्रदाय के जो अल्पसंख्यक लोग हैं सदस्यों द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया जाने वाला एक आंदोलन है। यह नस्ल, लिंग, संप्रदाय, जाति या पंथ की परवाह किए बिना दुनिया भर में सभी अभ्यास करने वाले आकांक्षी या सताए गए हिंदुओं को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का दावा करता है, जहां वो बिना किसी हस्तक्षेप, बदनामी या हिंसा के अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यूएस के यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के ट्विटर अकाउंट ने हाल ही में गुरुवार को ई-नागरिकता वीजा के लिए आवेदन के लिए एक कॉल पोस्ट किया है। स्व घोषित देश का यह दावा है कि उसका अपना झंडा, अपना संविधान और एक आर्थिक प्रणाली, एक पासपोर्ट और एक प्रतीक चिन्ह भी है। कैलाश की वेबसाइट अन्य देशों के समान विभिन्न विभागों जैसे कोषागार, वाणिज्य, संप्रभु, आवास, मानव सेवा और अन्य को सूचीबद्ध करती है। काल्पनिक देश अंतर्राष्ट्रीय हिंदू प्रवासी के लिए घर और शरण होने का दावा करता है। हालांकि नित्यानंद को कैलासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घटनाओं और अधिकारियों और सरकारों के साथ बैठकों में देश की भागीदारी के बारे में पोस्ट करने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र के मानदंड को रेखांकित करता है, जिसमें एक स्थायी आबादी, एक सरकार और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की क्षमता बताई गई है। नित्यानंद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के प्रयास में कैलासा के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में भेजा, लेकिन विजयप्रिया नामक चर्चित प्रतिनिधि ने नित्यानंद में किए गए प्रस्तुतिकरण को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अप्रासंगिक माना गया और अंतिम परिणाम मसौदे में विचार नहीं किया गया। यदि कोई क्षेत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मापदंडों को पूरा नहीं करता तो उसे एक माइक्रोनेशन के रूप में वर्गीकृत जा सकता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार माइक्रोनेशन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो स्वतंत्र संप्रभु होने का दावा करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। द इंडिपेंडेंट नामक पेपर ने 2019 में बताया कि देश भर में लगभग 80 माइक्रोनेशन अस्तित्व में थे। लेख ने 1980 के दशक में ओरेगोन में एक अन्य भारतीय आध्यात्मिक नेता रजनीश द्वारा स्थापित रजनीशपुरम नामक शहर का भी उदाहरण पेश किया था। इस शहर का अपना पुलिस बल, अग्निशमन विभाग और राजनीतिक परिवहन व्यवस्था थी। नित्यानंद का कैलासा ही दुनिया भर में अन्य लोगों ने भी अपने देश बसा रखे हैं। इन दिनों लिबरल लैंड ऑफ विटजेटलिका यह देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इस देश को विटजेटलिका ने 13 अप्रैल 2015 को बसाया था। लिबरलैंड 2 देशों के बीच लड़ाई में नो मैंस लैंड बना हुआ था। जेटलिका द्वारा इसे माइक्रोनेशन बनाने के लिए बाद यहाँ की आबादी अब 2.5 लाख के आसपास है। दिलचस्प बात यह है कि लिबरलैंड के लोगों पर अलग टैक्स प्रॉपर्टी रूल के साथ साथ अलग नागरिक रूल भी लागू होते हैं। इसके अलावा अन्य देश है रिपब्लिक ऑफ मोलेशिया, केबिन बॉन्थ। इस देश की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ की कुल आबादी 34 है, जिसमें से 30 इंसान और 4 कुत्ते रहते हैं। यहाँ पर कुत्तों को भी नागरिकता दी जाती है। इस देश को बसाने वाला केबिन बॉन्थ खुद को तानाशाह बुलाना पसंद करता है और हमेशा आर्मी ड्रेस में रहता है। इस देश में घूमने वाले का स्वागत वो खुद ही करता है। इस देश की सीमा 2.28 एकड़ है और उसकी अलग करेंसी बेलोरा है। यहाँ पर बैंक ऑफ मलेशिया भी है जो प्रिंटेड नोट और चिप वाले सिक्के भी देता है। रिपब्लिक ऑफ ग्लेशियर यह देश चिली और अर्जेंटीना के बीच एक पर्यावरण एक्टिविस्ट ने बसाया था। यहाँ की कुल आबादी 1 लाख बताई जाती है, जिसकी स्थापना साल 2014 में हुई थी। इसे जल भंडार की रक्षा के लिए मकसद से बनाया गया था। इस देश का अपना पासपोर्ट भी है और ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ की सदस्यता ली जा सकती है। मैडीरा आइलैंड पर बसाए प्रिंसिपैलिटी ऑफ पोंटिनहा इस देश को एक स्कूल टीचर ने बसाया था। असल में मैडीरा आइलैंड पर पोंटिन का एक द्वीप है। किला पुर्तगाल की प्रॉपर्टी थी। बाद में पुर्तगाल के राजा ने इसे बेच दिया और साल 2000 में एक स्कूल टीचर जिसका नाम रेनाटो डी बेरोस ने खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने एक अलग देश के रूप में बसा दिया। इस देश का मालिक खुद को प्रिंस कहलाना पसंद करता है। सीलैंड जिसे बसाए पूर्व सैनिक ने, कहने के लिए तो एक देश है लेकिन इसका कुल एरिया 2 टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इसकी उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई, जिसे बसाया HM फोर्ट रेप्स
नाम के पूर्व सैनिक। दिलचस्प बात यह है कि यह देश 2 पिलर पर टिका हुआ है। साल 1966 में ब्रिटिश नेवी ने इस जगह को खाली कर दिया था, वजह इसका इंटरनेशनल सी एरिया में होना। इस जगह पर पहुंचने के लिए नावों और फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नित्यानंद के बारे में और उनकी पृष्ठभूमि। 2002 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम नित्यानंद उपयोग करके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। उनका नाम मृत संत महाअवतार बाबाजी 1895 द्वारा हिमालय में भिक्षु के रूप में भटकने अवधि के दौरान एक रहस्यमय मुठभेड़ के माध्यम से दिया गया था। एक साल बाद 2003 में उन्होंने कर्नाटक में बेंगलोर के पास बिदादी में अपना आश्रम ध्यानपीठम स्थापित किया। 2019 में नित्यानंद भारत से भाग गए थे, जबकि वो बलात्कार के आरोप में जमानत पर बाहर था। उन पर 2010 में महिला शिष्य के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया, जिसके लिए उन्हें 2018 में कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था और अदालत में आरोप लगाया गया था। गुजरात में उनके आश्रम में बच्चों को अवैध रूप से कैद करने के लिए उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की थी। उनके खिलाफ 2010 के बलात्कार मामले में बेंगलोर से सटे रामनगर की एक सत्र अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। नित्यानंद कैसे भागा, फिलहाल वो कहाँ है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रतिनिधि द्वारा मीडिया चैनलों के माध्यम से उनके उपदेश जारी किए जाते हैं।